हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही सैड मन से बोलूँगा या मैं बहुत एंगर मेरे अंदर है। मैं आरजी कॉलेज के रेफरेंस लेके आपको जो ये फिलोसफी का टॉपिक है, द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, उसको डिस्कस करूँगा। बट हम फिलोसफिकली इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बहुत रियल प्रॉब्लम है और इसका दूर दूर तक कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। आप अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, मार्चेस हो रही हैं, लेकिन ये सब कूल डाउन हो जाएगा क्योंकि जो सिस्टम है वो बना ही नहीं है इन सारी प्रॉब्लम्स को सही से एड्रेस करने के लिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, जुडिशरी है, सारी और सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट को पावर में रहना है तो उनको ये सारे इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन नहीं होगा, हम ऐसा जस्ट जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे लोग खराब हैं। कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन भी होगा, लेकिन रास्ते नहीं है। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक ब्लैक बॉक्स है। तो अगर आप किसी पास्ट में, ऐसा नहीं कि कोई भी रेपिस्ट को पनिशमेंट नहीं मिली होगी, प्रॉब्लम यह है कि वो पनिशमेंट जो है वो ब्लैक बॉक्स है हमारे लिए। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट भी मिलती, पहले तो सजा होते होते इतना टाइम लग जाता है। अगर आपको 2012 में किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिली है तो हो सकता है उसको रियल जो उसकी डेथ हो 2022 में हो, उसको सही में जो एग्जीक्यूशन हो उस डेथ पनिशमेंट का 2022 में हो। उसके बीच में बहुत सारे जरिए हैं जहां वो प्रेसिडेंट से माफी मांग सकता है और निकल सकता है उस सिस्टम से, उस पनिशमेंट से। और कहीं ना कहीं ये इनकरेज करता है लोगों को कि डर की कोई बात नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं बचने के। जबकि जो विक्टिम है उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो जो फिजिकल टॉर्चर है वो हम एक्यूज को नहीं देते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स अलाउ नहीं करता, हमारा लीगल सिस्टम अलाउ नहीं करते। इनफैक्ट जब हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी ये बोला जाता है कि डिग्निफाइड वे में कल्प्रिट को मारा जाना चाहिए, क्रिमिनल को मारा जाना चाहिए। लेकिन क्या वही क्रिमिनल जब अपने शिकार को मार रहा था तो क्या उसने उसको डिग्निफाइड मौत दी? आरजी कॉलेज में क्या जूनियर डॉक्टर को डिग्निफाइड मौत मिली? नहीं। लेकिन जब क्रिमिनल को हम पकड़ के कैपिटल पनिशमेंट अगर देते भी हैं, जो कि चांस कम है, हमारे लीगल सिस्टम में बहुत लीनियंट है उनके ऊपर, लेकिन अगर हम देते भी हैं तो उनको जो कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी वो डिग्निफाइड मैनर में मिलेगी। उनका हेल्थ चेक किया जाएगा, उनको फिजिकली पूरा फिट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम में मारा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके मन में डर पैदा नहीं करती हैं। अगर हम ग्रीक डायनेस्टीज को देखें, पुराने जमाने में देखें, तो पब्लिक पनिशमेंट का कंसेप्ट था। कहीं ना कहीं पब्लिक पनिशमेंट आपको एक डर देती है कि अगर आपने गलती की तो आपको ये पर्टिकुलर सजा ऐसे मिलेगी, या उनका गला ऐसे सबके सामने काट दिया जाता था। कहीं ना कहीं वो डर देती थी कि नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने आप को उस जगह में रख दिया और आपको वो जो फिजिकल पेन का फील हो गया तो आप में एक डर रहेगा कि अगर मैंने किया तो मुझको वही फिजिकल पेन से गुजरना पड़ेगा। प्रिजन जो होता है फिजिकल पेन नहीं होता, इमोशनल पेन हो सकता है। वो एक आप अपनी फैमिली से दूर हो, आप रह रहे हो, लेकिन वो आप एडजस्ट कर लोगे। आपको एक साल हो सकता है तकलीफ हो, दूसरे साल से आप यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ इट, राइट। लेकिन फिजिकल पेन अगर हमने नहीं दिया, जो बोलते हैं ना कि जो सजा होनी चाहिए वो अपराध के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो अगर आपने अपराधी ने जब विक्टिम को फिजिकल पेन देके मारा है तो वही फिजिकल पेन जो अपराधी है उसमें भी होना चाहिए, उसको भी उसका फील होना चाहिए कि उसने कितना फिजिकल पेन दिया है। और ये जब तक नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम है ये चीजें होती रहेंगी और हम हमेशा वरी रहेंगे। और या तो फिर एक नेशनल लेवल पे रिवोल्ट होगा कुछ कि या तो करो या तो मरो वाला। नहीं तो अगर आप लीगल सिस्टम के भरोसे रहे तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ रिवॉल्यूशनरी होने वाला है जिससे चीजें चेंज हो जाएंगी। बहरहाल इस वीडियो में हम टाइप ऑफ पनिशमेंट को डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एक फिलोसॉफिकल सिस्टम है जो ये डिफाइन करता है, या फ्रेमवर्क है, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है जो ये डिफाइन करता है कि क्राइम की क्या सजा होनी चाहिए। पहला जो थ्योरी है वो है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी बोलता है कि क्राइम, किसी भी क्रिमिनल को उसके क्राइम के हिसाब से सजा देनी चाहिए। जो पनिशमेंट है वो क्राइम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। करंटली हमारा लीगल सिस्टम इसको फॉलो नहीं करता है। ये काइंड ऑफ एक बदला है। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ किया, आपने एग्जैक्टली सेम चीजें किया है, उसी इंटेंसिटी की चीज की उसके साथ। फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी एक आंख फोड़ी, आपने भी जाके उसकी एक आंख फोड़ दी, तो ये बदला काइंड ऑफ सिस्टम है। ठीक है, यहां हम एग्जैक्टली वही फिजिकल पेन देना चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ या जो विक्टिम के साथ हुआ है। ये
जो पर्टिकुलर सिस्टम है करंटली हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं है, जो मेरा मानना है, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो हमेशा करेक्टिव मेजर्स देखता है कि हम क्रिमिनल को सुधारें कैसे, ताकि वो फ्यूचर में सेम चीज ना करे। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां कैपिटल पनिशमेंट होती है, बट वहां भी पेन हम बहुत डिग्निफाइड तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो कैपिटल पनिशमेंट है उसमें भी एक डिग्निटी होती है, राइट? यू कैन नॉट जस्ट गो एंड किल दी एक्यूज्ड और क्रिमिनल ब्रूटली। लेकिन क्रिमिनल ने तो वही ब्रूटल एक्ट किया था जब उसने अपने विक्टिम को अपना शिकार बनाया, तो आपने तो उसको एक डिग्निफाइड मौत नहीं दी। लेकिन आप खुद जब जब लीगल सिस्टम के थ्रू आप जब जाते हो तो आप लीगल सिस्टम आपको सेम ब्रूटलिटी से ट्रीट नहीं करता है, ठीक है? और कहीं ना कहीं जो लीगल सिस्टम है वो एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है हमारे लिए, है कि नहीं? तो जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है वो इन सबको हटाती है। हमको ब्लैक बॉक्स नहीं बना, जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो पब्लिक होनी चाहिए और क्राइम के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा है डिटरेंट थ्योरी। यहां पर जो क्रिमिनल है उसको ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए कि वो आगे से सेम क्राइम करने से पहले 2 बार सोचे, और ना कि सिर्फ क्रिमिनल बल्कि पूरे सोसाइटी को मैसेज जाना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं रेप केस का एग्जांपल लूं तो आप जो क्रिमिनल उसको सेक्सुअली न्यूट्रल कर दो। सी, पनिशमेंट यहां हार्श होनी चाहिए, क्योंकि जो डर है पनिशमेंट का वही आपको फ्यूचर क्रिमिनल क्राइम से रोक सकता है। ये इस थ्योरी के हिसाब से कि जो डर है वही इसका जो फैक्टर है जो फ्यूचर में क्रिमिनल्स को सेम क्राइम करने से रोकेगा, ठीक है? तो आपने बोला कि अगर किसी ने रेप किया है तो उसको सेक्सुअली उसको न्यूट्रल कर दो, ताकि वो फ्यूचर में वो कर भी ना पाए, और जो मैसेज जाएगा वो लाउड और क्लियर जाएगा कि अगर आपने किया तो ये आपकी पनिशमेंट होगी, तो लोगों को डर लगेगा, ठीक है? और ये डर जो है ये क्रिमिनल को या क्राइम को होने से रोकेगा। अगला है रिस्टोरेटिव जस्टिस या थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही सरफेस लेवल का पनिशमेंट है, जहां पर आप विक्टिम, जो ऑफेंडर, विक्टिम और सोसाइटी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सारों को इन्वॉल्व करते हो। और यहां जो पर्पस है वो ऑफेंडर को पनिश करने का नहीं है। आप विक्टिम को जो भी उसके साथ हुआ है उसका ऑफेंडर को अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो उसे ठीक कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से 100 रुपए चुराए तो आप दोनों को लाओगे और जो ऑफेंडर है वो 100 रुपए उसको वापस कर देगा, माफी मांग लेगा। और विक्टिम अगर उसको कुछ ट्रॉमा हुआ है तो माफी से, या फिर जो ऑफेंडर हो अपनी इश्यू समझा सकता है या अपनी बात बता सकता है, अपने आप को जस्टिफाई करेगा क्यों किया, और दिल से माफी, ये सारी चीजें होंगी जैसे हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, राइट? पर ये माइनर ऑफेंसेस के लिए ठीक है। आप मेजर ऑफेंसेस के लिए ये नहीं कर सकते। आप रेप टाइप के अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसमें आप विक्टिम और ऑफेंडर को लाके एक दूसरे को आमने सामने नहीं बिठा सकते, आप उसको सेम ट्रॉमा दोबारा नहीं दे सकते विक्टिम को। तो ये जो है ये बहुत हाई लेवल पे छोटे मोटे क्राइम के लिए ठीक है, पर सीरियस क्राइम्स के लिए मेरे को लगता नहीं कि हम रिस्टोरेटिव थ्योरी को फॉलो कर सकते हैं, या ये जो सिस्टम है इसको फॉलो कर सकते हैं। अगली जो पनिशमेंट है वो है इनकैपेसिटेशन, अक्षमता। आप ऑफेंडर को या क्रिमिनल को दोबारा क्राइम करने का मौका ही मत दो। और हमारे जो लीगल सिस्टम है वो इसको भी फॉलो करता है। जैसे आपने किसी को लाइफ इंप्रिजमेंट दे दिया, अभी वो पूरी जीवन जेल में रहेगा तो फिर वो क्राइम कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये भी सेम है जो पहली जितनी भी सिस्टम्स है उनके साथ प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ देम, कि ये बाकी सोसाइटी को कोई मैसेज नहीं दे रहा है। जो नए क्रिमिनल्स हैं उनको कोई फियर वाली फीलिंग नहीं दे रहा कि क्राइम क्यों नहीं करना चाहिए। ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने सोसाइटी से दूर रखा है, चाहे आप उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दो या आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। लेकिन ये पर्टिकुलर जो क्रिमिनल है वो इसलिए क्राइम नहीं कर रहा है क्योंकि उसे क्राइम करने की जगह नहीं मिल रही, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है? लेकिन जो क्रिमिनल्स ऑलरेडी हैं उनको इस पर्टिकुलर पनिशमेंट से उनको कोई सीख नहीं मिलेगी और वो क्राइम कर सकते हैं। जो लास्ट है वो है हाइब्रिड थ्योरी या मिक्स्ड सिस्टम, जहां पर जितनी भी अप्रोचेस हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उन सब के कुछ कुछ हिस्से को लेके आपने एक नया सिस्टम बनाया। यहां पनिशमेंट हार्श भी होनी चाहिए, जहां पर जो विक्टिम है उसको एक सेटिस्फेक्शन रहे कि
कल्प्रिट या ऑफेंडर को सेम सजा मिली, सेम ट्रॉमा से उसको गुजरना पड़ा जो मेरे साथ हुआ, और एट द सेम टाइम ये सोसाइटी को भी मैसेज दे, और इवेंचुअली जब ऑफेंडर अपने पनिशमेंट को पूरा आए तो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट भी हो सके और दोबारा उससे भी बड़ा क्रिमिनल ना बन जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे लीगल सिस्टम में अभी ऐसा नहीं है। हम सीवियर पनिशमेंट की बात नहीं करते। हमारे लिए सीवियर पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजमेंट है या फिर कैपिटल पनिशमेंट है, ज्यादा से ज्यादा इतना होता है कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन क्या हम सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ इंप्रिजमेंट जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हो सकता है कि इंडिविजुअल के लिए इमोशनली वो चैलेंजिंग हो या प्रॉब्लमेटिक हो, या उसके लिए वो एक बहुत बड़ा टॉर्चर हो कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, एक छोटे से सेल में रह रहा हूँ। लेकिन क्या सोसाइटी को ये मैसेज क्लियर जा रहा है कि इतना बड़ा जो उसके साथ हो रहा है? क्योंकि हमारे लिए जेल एक ब्लैक बॉक्स है, वो कैसे रहते हैं हमें नहीं मालूम है, राइट? तो एक जो इंडिविजुअल जो विथ क्रिमिनल माइंडसेट का है, उसको अगर वो मालूम ही नहीं है तो उसको क्राइम करने से पहले वो सीन आएगा ही नहीं उसके दिमाग में। तो ये जो मिक्स्ड हाइब्रिड थ्योरी है, मेरे ख्याल से उसको अगर आप सही ढंग से सारी चीजों का लिए, अच्छी, डरावनी, हार्श, करेक्टिव मैसेज सारा लेके आपने अगर एक अच्छा सिस्टम बनाया तो आप क्राइम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्रिमिनल माइंड को आप कुछ हद तक डरा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया में क्राइम इतना कम क्यों है, सेम इंडिविजुअल्स जो इंडिया से कहीं जाते हैं, बाकी कंट्री से जाते हैं, वो इंडिविजुअल्स वहां जाके क्राइम नहीं करते। अगर उनको मौका भी मिले तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पनिशमेंट इतनी हार्श है वो सह नहीं पाएंगे। लेकिन इंडिया में हमारा सिस्टम इतना लीनियंट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 100 अपराधी अगर चले जाएं तो चले जाएं, एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। और उस चक्कर में ये जो अपराधी हैं वो उस सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज लेते हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल लेयर्स है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, और इसमें सालों गुजर जाते हैं, जिसमें जो पनिशमेंट की इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाती है। जो क्रिमिनल होता है उसको पनिशमेंट का डर खत्म हो जाता है। अगर आज क्राइम हो, कल सजा मिले, तो इमीडिएट जो होता है, जो तुरंत एक्शन होता है, उस एक्शन का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होगा, बजाय सेम आप अगर पनिशमेंट 10 साल बाद दे रहे हो। तो ये वीडियो का मेरा ये पर्पस था, ये आपके सिलेबस में ही है, बट ये हमारा एज ए सोसाइटी, हमें ये सोचने का टाइम है कि हम ऐसा क्या कहाँ हमारी सोसाइटी गलत जा रही है कि ये सब क्रिमिनल, ये सब जो क्राइम्स हैं बढ़ रहे हैं, या क्या हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्या हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि अगर आपने क्राइम किया तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का फेलियर है, इंडिविजुअल का फेलियर तो है ही, ये सोसाइटी का भी फेलियर है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। मेरा यूडमी का कोर्स पब्लिश है, उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून। थैंक यू।